स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जगरवाल। अध्याय 10 उत्तरकांड। अपने शासन के आरंभ से 1 मास बाद एक दिन राम और सीता पुष्प उद्यान में बैठे थे और प्रेमियों के रूप में आनंद मना रहे थे। तब राम का सीता के पेट पर ध्यान गया जो उभरा हुआ था। तुरंत राम ने सीता से पूछा कि तुम्हारा पेट क्यों उभरा है। यह सुनकर राम अत्यधिक चिंता और दुख में वहां से चला गया। उसने सीता को वन में भेजने का विचार बना लिया। तुरंत राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बुलवाया और कहा कि वह अगले दिन प्रातःकाल सीता को वन में ले जाए और उसे वहीं छोड़ आए। आज्ञानुसार दूसरे दिन प्रातःकाल सीता को लक्ष्मण वन में ले गया और उसे वहीं छोड़ दिया। वहीं लक्ष्मण ने राम की आलोचना की कि उसने लोगों की निंदात्मक बातों से बचने के लिए सीता को महल से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर सीता को बहुत अधिक दुख हुआ। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी उपरांत होश आने पर सीता ने लक्ष्मण को उत्तर दिया कि राम की आलोचना किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि वह 5 मास से गर्भवती है और इसके लिए उसके कर्म ही उत्तरदायी हैं। उसने लक्ष्मण को अपना पेट भी दिखाया, इसलिए हम यह अनुमान नहीं कर सकते हैं कि वे सभी स्त्रियां जो अग्नि पर चलती हैं, वे सभी पतिव्रता हो या ईश्वरीय शक्ति वाली हों। अतः सीता एक साधारण स्त्री थी। उसमें एक पतिव्रता स्त्री के कोई भी गुण मौजूद नहीं थे। वन में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि ने बलपूर्वक सीता के पवित्र होने की बात राम से कही, तब भी राम ने उस पर विश्वास नहीं किया। जब अंत में राम ने सीता को शपथ लेने को कहा, तब सीता ने अस्वीकार कर दिया और सीता को भूमि की खाई में कूदकर प्राण गंवाने पड़े। रामायण के अनुसार राम एक अयोग्य पुरुष और सीता एक शील भंग हुई स्त्री है। इसे सिद्ध करने के लिए अनेक सामान्य दृष्टांतों में से एक यह है कि राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को वन में अकेले छुड़वा दिया। यह एक भयानक निर्दयता है। सीता के संबंध में मेरा कहना है कि वह नैतिक रूप से पवित्र नहीं थी, क्योंकि उसकी रावण के साथ अवैध घनिष्ठता थी। यदि राम के कृत्य को न्याय संगत स्वीकार किया जाता है, तो सभी के द्वारा यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि सीता के गर्भ का कारण रावण था। यदि प्रतिवाद किया जाता है कि सीता ने कोई अपराध नहीं किया और उसने राम के माध्यम से गर्भ धारण किया, तब यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि निर्दोष सीता को गर्भावस्था में वन को भेजने का राम का कृत्य नीचतापूर्ण और अमानवीय था। वाल्मीकि रामायण के गंभीर अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सीता का गर्भ राम से नहीं था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 74 से सर्ग 76 तक शंभुक ऋषि की कथा को विस्तार पूर्वक दिया गया है। ऋषि शंभुक पिछड़े वर्ग के एक महान संत थे। वे पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्ञान एवं शिक्षा देते थे, लेकिन रामराज्य में भारतीय मूलवासी बहुजनों को शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिए भारतीय मूल के ऋषि शंभुक का राम ने नृशंस रूप से वध कर दिया। इस प्रकार विदेशी आर्य संस्कृति के राक्षसों ने भारतीय मूलवासियों को ज्ञानहीन एवं शिक्षाहीन कर दिया। विदेशी राक्षसों ने भारतीय मूलवासी बहुजनों के बीच इस कार्य को धर्म कार्य के रूप में प्रचारित किया। रामायण कालीन आहार व्यवस्था का विस्तृत चित्रण वाल्मीकि रामायण में किया गया है। रामायण काल में कृषि के अभाव में राजा, महाराजा, प्रजा, ऋषि, महर्षि सभी लोग मांस का भक्षण करते थे। वाल्मीकि रामायण से तो यह भी प्रकट होता है कि स्वयं राम और सीता, जिन्हें ब्राह्मणवादी लोग भगवान और जगत जननी कहते हैं, मांस खाते थे और मांस के साथ शराब भी पीते थे। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि राम एक क्षत्रिय राजा थे। ऐसे आहार में उनको कोई दोष नहीं था। लेकिन वर्तमान में ब्राह्मणवादी लोग उनको क्षत्रिय न मानकर श्रृंग ऋषि के कारण ब्राह्मण संतान मानते हैं और प्रचारित करते हैं कि राम शराब और मांस का सेवन नहीं करते थे।
परंतु रामायण काल में आर्य लोग पशु मांस और शराब का सेवन करते थे और पशुओं की हत्याएं भी करते थे। उस काल में अमीर राजा महाराजा और पुरोहित लोग गाय और बैल का मांस खाते थे, जबकि गरीब लोग भेड़ बकरी का मांस खाते थे। राम के माता पिता कौशल्या और दशरथ ने तो अपने हाथ से पशु घोड़े को काट कर बलि पर चढ़ाया था, जिसका संपूर्ण प्रसंग वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। दिल्ली से 15 अगस्त 1954 में प्रकाशित पत्रिका कारवां में ड्रिंक्स इन रामायण शीर्षक से छपा .0 व्यास का लेख। एक किथैसुरा उबाली गई प्रक्रिया से बनाई गई मदिरा को यह नाम दिया गया है। 2 मेरे मसालों से बनाई गई इसे सुरा मदिरा भी कहते हैं। 3 मध्या नशीली मदिरा। 4 मंधा यह साधारण मादक पदार्थ में नशे की मात्रा कम करके बनाई गई मदिरा। 5 सुराब नाम यह किथई सुरा से भिन्न है। किथई सुरा कृत्रिम तरीकों से बनाई जाती है। केवल पुराणों में इसका अधिक वर्णन आता है। 6 सिंधु यह गुड़ के सीरे के अवशेष से बनाई जाती है। 7 वरुणी उन दिनों प्रयोग में आने वाली मदिराओं में यह सबसे अधिक नशे वाली मदिरा थी। इसे पीते ही व्यक्ति के पैर लड़खड़ा जाते थे। वाल्मीकि रामायण के कथानुसार ये था राम का असली चेहरा, जो हमेशा मांस शराब और अय्यासी में डूबा रहता था। जनता के सुख दुख से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। यदि ब्राह्मणवाद को कोई चोट पहुंचती तो रामचंद्र द्वारा उसका निवारण अवश्य किया जाता था। लेकिन 95% भारतीयों पर हो रहे अत्याचार से राम को कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि राम को अय्यासी के सभी साधन ब्राह्मण ही उपलब्ध कराते थे। ब्राह्मण ही उनके मंत्री होते थे। ब्राह्मणों के पाखंड ने राम के दुष्चरित्र को सर्वोपरि चरित्र बना दिया और उस चरित्र के आधार पर उनकी दुकानदारी आज भी चल रही है। लोग अंधविश्वास अर्थात ब्राह्मणों के पाखंड को सत्य मानकर आज भी उसकी पूजा कर रहे हैं। क्या ऐसे अय्यासी और भारतीय मूल के लोगों की हत्या करने वाले हैवान की पूजा करनी चाहिए, जिसकी हैवानियत के कारण महर्षि शंबूक की हत्या हुई थी? नारी की नाक काटकर नारी की इज्जत को तार तार किया, निर्दोषों की हत्या करके पाप कर्म किया, सीता को देश निकाला देकर नारी के साथ अन्याय किया और रावण जैसे सभ्य और चरित्रवान भारतीय राजा की हत्या करके पाप कर्म किया। राम की ब्राह्मणवादी नीति के कारण 95% भारतीय अशिक्षित और धनहीन रहे और ब्राह्मणवादी अत्याचारों से आहत होते रहे। इसलिए रामराज्य 95% भारतीयों के लिए अशुभ था। रामराज्य सिर्फ 5% ब्राह्मणवादी लोगों के लिए शुभ था। आज भी वे उसी रामराज्य को लाना चाहते हैं, जिससे सिर्फ 5% लोग निकम्मे बनकर सुखी रहे और 95% भारतीय लोगों का हर स्तर पर शोषण होता रहे। क्या ऐसा मनुष्य पूजनीय हो सकता है, जो मात्र 5% लोगों के सम्मान के लिए 95% लोगों को दुख के गर्त में डालता है? रामराज्य में ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहे थे। जो भी अत्याचार हो रहे थे वे 95% भारतीय मूल के लोगों पर हो रहे थे। राम 5% ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए 95% भारतीयों को निम्न प्रकार से अपमानित करते हैं। सुनु गंधर्व कहा मैं तो ही मोही न सोहाय ब्रह्म कुलद्रोही। रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 571 पर राम ने कहा कि हे गंधर्व, सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। राम द्वारा समाज में फूट डालने वाले ऐसे उपदेश भी भारतीय समाज को शोभा नहीं देते हैं। राम को केवल ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाले ही नहीं सुहाते हैं, शेष भारतीय समाज से द्रोह करने वालों से राम को कोई लेना देना नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि राम केवल ब्राह्मणों के शुभ चिंतक थे, शेष भारतीय समाज के दुश्मन थे। वर्ग भेद फैलाने वाला ऐसा मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है?
भगवान तो वह होता है जो हर मनुष्य को समान दृष्टि से देखता है, हर मनुष्य को सुख शांति के लिए मार्गदर्शन करता है। राम और तुलसीदास के ऐसे उपदेशों के कारण भारतीय मूलवासी समाज पर हजारों वर्षों से अत्याचार होते रहे, क्योंकि तथाकथित ऐसे धर्म ग्रंथों एवं भगवानों ने भारतीय मूल समाज को ढोल और पशुओं के समतुल्य समझकर उनका अनादर एवं अपमान ही किया है, जिससे भारतीय मूलवासी समाज की एकता सदियों से छिन्न भिन्न रही है। रामायण केवल एक मनगढ़ंत किस्सा है और ईश्वर की कहानी नहीं है, जैसा कि सामान्य लोग मानते हैं। यह एक तथ्य है जिसे अनेक लोगों ने स्वीकार किया है। गांधी ने स्वयं जोर देकर कहा कि मेरा राम रामायण का राम नहीं है। माननीय कलियुग कंब ने घोषित किया है कि रामायण ईश्वरीय कथा नहीं है, किसी भी पुराण का ऐतिहासिक आधार नहीं है और न ही वे लोगों को न्याय नैतिकता की शिक्षा देने में सक्षम हैं और वे केवल काल्पनिक हैं। आचरण और चरित्र की श्रेष्ठता के बारे में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे वाल्मीकि रामायण तथा ब्राह्मणों द्वारा किए गए रामायण के अनुवादों पर पूर्ण रूप से आधारित हैं। इससे हमारे पाठक अनुभव करेंगे कि उन्होंने अब तक रामायण के उन पात्रों के बारे में जो राय बनाई हुई थी वह पूर्णतः गलत है। संक्षेप में इसे स्पष्ट करते हुए कहना है कि रामायण के वे लोग जो स्पष्टवादी और न्यायसंगत विचारों वाले थे, उनका दर्जा घटाकर उन्हें अयोग्य बताया गया। दूसरी ओर बेईमान और विश्वासघाती बदमाशों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें अत्यधिक ईमानदार, देवी और पूजनीय तत्वों के रूप में दर्शाया गया। इस पुस्तक का यही उद्देश्य है कि देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे भ्रामक विचारों को समाप्त किया जाए और उनमें विश्वास रखने के मस्तिष्क को प्रभावित किया जाए कि एक बहरूपिया किसी प्रकार से भी सज्जन पुरुष नहीं कहा जा सकता।